बहन दोस्तों, पूर्व सैनिक को पुलिस ने लगाई हथकड़ी और बस में बिठाकर ले गया एसडीएम के सामने। यानी एक पूर्व सैनिक जो किसी और की शिकायत करने गया था, अपनी समस्या को लेकर थाने गया था, पुलिस उसी को हथकड़ी लगाती है और ले जा करके वो एसडीएम ऑफिस में ले जाती है और वहां पर उसे जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया जाता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। बात जब आगे बढ़ती है तो बात हाई कोर्ट तक जाती है और हाई कोर्ट के जज साहब को सैल्यूट। उन्होंने सरकार के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया और जो थाने में इनके साथ हरकत की गई है और उन यानी जो पुलिस के दरोगा हैं और जो जिम्मेदार लोगों को निलंबित करने का आदेश दिया है कि आपने पूर्व सैनिक को बेवजह यानी जिसका कोई गुनाह नहीं है उसको हथकड़ी लगा करके बस में बिठा करके आप कैसे ले गए। साथ ही मैं बात करूंगा, एक जगह पुलिस को यहां सजा दी जा रही है उसके कुकृत्य को, यानी उसका काम है अच्छों की रक्षा और बुराइयों का दमन, जो कि महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है। अब इसके ऊपर जाने से पहले मध्य प्रदेश का आदर्श वाक्य है देशभक्ति और जन और सेवा। और वहां पर मामला एक सूबेदार मेजर जो रिटायर्ड हैं, वेटरन्स अचीवर अवार्ड मिला है, नाम है सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा। वो भी सेम थाने में जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। थाना प्रभारी उन्हें मां की गाली देता है, कपड़े फाड़ता है और उनकी पिटाई करता है थाना प्रभारी। अब उस थाना प्रभारी को क्या सजा मिली आपको यह समझना होगा। और सजा मिली नहीं, उसका सिर्फ तबादला हुआ है और यह तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बीच में पूर्व सैनिकों का संगठन गई, सीएमपी गई, एमओडी से एक आदेश जारी होता है, स्टेशन कमांडर जाते हैं, तमाम तरीके का धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन उस थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उसका तबादला कर दिया जाता है। यानी अब कहां गई आपकी पुलिस की देशभक्ति जनसेवा, कहां गई नेता जो सेना और सैनिकों की कस्में खाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, कहां गई वो मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा आगे आती है और वहां पर उस सैनिक की पिटाई होती है जिसको रक्षा मंत्री द्वारा अवार्ड दिया जाता है। दोनों बातें करूंगा। आइए अब पहली बात पे आते हैं कि पूर्व सैनिक को लगाई बेवजह हथकड़ी, अदालत का आदेश, सरकार दे 50,000 रुपए मुआवजा पूर्व सैनिक को। हां जी दोस्तों, यानी याचिका के अनुसार एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने तलेगांव पुलिस थाने गए थे पूर्व सैनिक, क्योंकि वो बंदा इनके खिलाफ मारपीट की और धमकी दे रहा था। अब उसके बाद वही बंदा जिसके खिलाफ एफआईआर कराई, फिर वो बंदा जाकर के इनके खिलाफ एफआईआर करता है, पुलिस के साथ मिलीभगत करता है और इनको थाने में ले जाकर के पूरी रात बंद कर दिया जाता है। इनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर हथकड़ी लगा करके उनको पेश किया जाता है एसडीएम ऑफिस में और वहां पर जमानत उन्हें मिल जाती है। बात यहां खत्म नहीं होती है, बात फिर होती है कि नागपुर पीठ ने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य सद्र छड़ाए खल निग्रहणाए, अच्छों की रक्षा बुराइयों का दमन, जिसका पालन होना चाहिए। अदालत ने पाया कि अमरावती जिले तलेगांव पुलिस थाने में जिस पूर्व सैनिक को राज्य परिवहन बस में हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, जमानत भी मिली और आपने उसका अनादर किया। और उसका नाम है पूर्व सैनिक अविनाश दाते। जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के, जस्टिस निवेदिता मेहता की पीठ ने कानून लागू करने वालों की जिम्मेदारी केवल आरोपी और पीड़ित तक सीमित नहीं होती है, बल्कि राज्य और समाज के प्रति भी होती है। ऐसे मामलों में आपराधिक न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा होता है। अदालत ने कहा है कि उस पुलिस निरीक्षक और कांस्टेबल को जिसने पूर्व सैनिक को अपमानित किया है, यानी उसके ऊपर भी जुर्माना होगा और केस होगी। हाई कोर्ट ने कहा है केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, यानी एसपी को भी आदेश दिया है इसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि सैनिक के साथ यानी उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो यहां पर आपने ये एक चीज देखी, एक एग्जाम्पल दिया, यानी न्यायालय ने कहा, लेकिन पुलिस की नैतिकता किस प्रकार की है। अब मैं इन्होंने तो इसको न्याय मिला, लेकिन आखिर मध्य प्रदेश भिंड जिले के मिहोना थाने में
जो इंसिडेंट होता है, शायद आपने चर्चा में आया था, कई वीडियो भी बनाए, वहां पर पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन, थाने का घेराव करते हैं और ग्वालियर से स्टेशन कमांडर साहब जाते हैं, सीएमपी जाती है, एसपी से बातचीत होती है, कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, निलंबन होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी सिर्फ तबादला उसको भिंड से हटा के बालाघाट मध्य प्रदेश को, जहां पर शायद उसी इलाके का रहने वाला है, यानी उसको होम पोस्टिंग दे दी गई है। तो ये है पुलिस का रवैया। अब ये पुलिस के ऊपर क्या इतना सैनिकों का कोई प्रेशर काम आया, हमें ये समझना होगा। बिल्कुल काम नहीं आया। हमने बहुत सारा रोष दिखाया, प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और बशर्ते उसका तबादला कर दिया। अब मैं क्या वहां के कोई समाज सेवी इनके साथ आए? क्या वहां के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, चंबल का शेर बोलते हैं अपने आप को और कहते हैं कि सैनिकों के प्रति देश सैनिकों से चल रहा है, सैनिकों की बातें करते, लेकिन कोई भी आया, किसी ने इस बात का विरोध किया? बिल्कुल भी कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि यहां सब चट्टे बट्टे हैं, चाहे नेता हैं, पुलिस हैं, सब मिले हुए चट्टे बट्टे हैं। अब इसका अब आप समझ सकते हो। यानी मैं इस मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सैनिकों का यही आदर है? क्या सैनिकों को इस तरीके से आप प्रताड़ित करते रहोगे? जब एक सैनिक जिसके साथ 1000 सैनिक पहुंचते हैं और वो रिटायर्ड सैनिक पहुंचते हैं, सर्विंग यानी एमओडी का एक हिस्सा, यानी उनके आदेश पर हमारा एक कर्नल बड़ा अधिकारी जाता है और आप उस थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हो, तो पुलिस के हाथ कितने लंबे हैं, ऊंचे हैं, खतरनाक हैं कि आम पब्लिक को इन्हें देख करके डर लगेगा। न्याय की उम्मीद तो दूर है। जिस तरीके से जंगल में एक छोटे मोटे जानवरों को, शेर को देख करके डर लगता है, अब आम पब्लिक का यह हाल है। जब एक सैनिक के साथ न्याय नहीं हो सकता, इतना सब कुछ करने के बाद, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इसके ऊपर जरूर करें कमेंट। धन्यवाद।